हेलो प्यारे बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, हमारे पास जो पहला हमने लेक्चर पढ़ा उसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। आज इसका ये पहला टॉपिक होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अगर या ड्रिफ्ट स्पीड को हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसा होता है कि एक कंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे हमारे पास कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, जो कि रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि जब ये रैंडमली किसी कंडक्टर में घूमते हैं तो एज सच ये करंट नहीं बनते, क्योंकि हम अगर इसको टच करें तो हमें कुछ करंट महसूस नहीं होता। बट जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ अ बैटरी और अ सेल, तब इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास टॉपिक ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से चलना स्टार्ट करते हैं, जिस स्पीड से वो चलते हैं, जिस वेलोसिटी से वो चलते हैं ना, दैट वेरी स्मॉल वेलोसिटी इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ स्लोली मूव कर रही है और इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बट पहले हम बात करेंगे विदाउट बैटरी की, मतलब ये एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है, ये फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक, अब इस टॉपिक को जानने के लिए आपने +1 में देखा है कि +1 में हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, जो कि एक आपको टॉपिक अच्छा नहीं लगता। उसमें आपने देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूमते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स की, जैसे इस कमरे में गैस है तो हर एक गैस का जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली घूम रहा है और उनकी जो वेलोसिटीज़ है वो अलग अलग हैं। तो हम वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, फिर RMS वैल्यू निकालते हैं उसकी, और उसी को हम लोग एज सच मान लेते हैं कि दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द गैस। ठीक, अब उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और वहाँ पर मैं गैस की बात कर रहा था। तो जो वहाँ पर आंसर था वो आंसर था हमारे पास दैट RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ये। इसकी जो वैल्यू जो +1 में आंसर था दैट इज़ अ 3 kT/m। ये फॉर्मूला गैस के उसके टॉपिक के अंदर। ठीक, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो एंट्रेंस के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि इन kTg मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एट अ वेरी हाई स्पीड। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बहुत हाई स्पीड में घूमेंगे और वो जो स्पीड होगी वो थर्मल स्पीड होगी। अब वो कितनी होती है वो इस टॉपिक से पता लगेगा। जैसे इस वैल्यू में अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो 3 × K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो ये 1.3 × 10⁻⁻23 के आसपास होता है, नॉट एग्जैक्ट। और टेम्परेचर मैंने 300 केल्विन लिया, रूम टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय m। यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दिस इज me 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, तो इसको जब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करते हैं तो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 10⁵ मीटर/सेकेंड। ये आंसर क्या आया? ये आंसर आया कि जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो इस स्पीड से घूम रहे हैं। दिस इज़ वेरी हाई स्पीड, और इसको हम लोग एज सच यहाँ ना बच्चों थर्मल स्पीड भी बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की ये जो चल रहे हैं उनकी ये एवरेज RMS वैल्यू हमारे पास है। तो दिस इज़ वेरी हाई। मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने टॉपिक लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आंसर पहले लिख दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴, लिख लो 10⁻⁻⁴ मीटर/सेकेंड होती है ड्रिफ्ट स्पीड, जो कि माइनस में और ये प्लस में है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एज सच वेलोसिटी की, जब कंडक्टर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। आपको डायग्राम नजर आए होंगे स्क्रीन में, उस बिहाफ में देख लो चाहे आप यहाँ देख लो। अच्छा, अब टॉपिक में आते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम टॉपिक में एंट्री करते हैं। अब ये क्या है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, मान लो इसकी स्पीड U1 है, इसकी स्पीड U2 है, इसकी U3 है, इस तरह से UN देख लीजिए ध्यान में, U1, U2, U3 और UN, दीज आर व्हाट, ये मैंने ले लिया रैंडम एज सच वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। हर एक की अलग अलग की इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी दे दी
बिफोर एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड। अभी तक कुछ जोड़ा नहीं है मैंने इसके साथ, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि इसमें व्हाट इज़ द रैंडम वेलोसिटी, तो जब हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं ना बच्चों, इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, u1 u2 डैश 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 un डिवाइडेड बाय व्हाट, n आएगा। एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो ये जो हमारे पास एवरेज हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। दिस इज व्हाट एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। तो ये हम लोग 0 ले लेते हैं क्योंकि ऐसा इसमें क्या होता है कि इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन अलग अलग है और इसमें इस इंस्टेंट पे अभी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक। इसलिए हम इसकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, और उसका जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को, कंडक्टर मतलब ये एक वायर है जिसको हमने एज सच बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी की जो सप्लाई है दैट इज V, ठीक। और इससे क्या होगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। अब हमारे पास जब इससे कनेक्टिविटी करोगे आप, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जिससे ड्रिफ्ट करेंगे। जब ये इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे तो वो जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करेंगे दैट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि बैटरी लगाने पर होता क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल बनता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलना स्टार्ट हो जाती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसके अंदर चलती हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस QE। याद आया आपको, ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE वाला, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE से लिया, माइनस E इज इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रही है बट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है दैट इज एन अपोजिट डायरेक्शन। और इस फोर्स से क्या होगा, F इज इक्वल टू ma लेंगे, न्यूटन्स लॉ, और इससे एक्सेलरेशन निकालोगे तो माइनस E अपॉन m आ जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करते विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन हल्के से चलते हैं, और चलते हैं तो चलने से क्या होता है, कोलिजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये जब यहाँ से चलेंगे तो उससे कोलिजन होगा। कोलिजन के कारण क्या होगा, इसकी जो स्पीड है चलने की वो बहुत ज़्यादा कम होगी। दैट स्पीड, वेरी स्लो स्पीड इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू मैंने ऊपर पहले से लिख रखी है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं बहुत छोटी है। तो ये हल्का सा ड्रिफ्ट करता है, टकराता है, रुकता है, इससे ये इस एक्सेलरेशन से ये हल्का सा पीछे की तरफ ड्रिफ्ट करेगा और उसके बाद रुकेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन हमने ली, इसमें E इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब कुछ एज सच इसमें क्या है हमारे पास याद रखना है, ये कांस्टेंट है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब इस तरफ को। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आपने लगाई, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज सच क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो गया? अब ये मैंने कहा कि ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है, तो हमने ये इससे पहले अभी आपने देखा कि मैंने एवरेज निकाली विदाउट बैटरी दैट इज इक्वल टू 0, बट ये 0 नहीं है क्योंकि इसके कारण क्या होगा, इसी ड्रिफ्टिंग से ही करंट प्रोड्यूस होगा। देखो इसमें एक्सेलरेशन माइनस E अपॉन m निकाला अभी, और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन भी होता है। तो एक्सेलरेशन एज सच चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t को मैंने टाउ बोला है। इसकी बाद में बात करते हैं। v क्या है, एवरेज वेलोसिटी कौन सी, जब आपने बैटरी लगाई और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू
वी डी माइनस ज़ीरो अपॉन टाउ। अब आप ज़ीरो समझ गए होंगे क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था कि इनिशियल वेलोसिटी एवरेज ज़ीरो होती है। और टाउ क्या है, टाउ आप देख भी रहे हैं कि लिखा हुआ है द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस इनसाइड द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरे से टकराने जाएगा तो बीच में जो टकराने से पहले टाइम बचता है रिलैक्स करने का, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम लोग यहाँ पर टाउ से डिनोट करते हैं। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा और अब आगे बढ़ाऊँ तो हम लोग अभी जानते हैं कि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये तो इसको सीधा हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ई अपॉन एम इक्वल टू वी डी अपॉन टाउ। और इससे हमने अगर वी डी निकाला, वी डी जो निकाला वो आएगा माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर। और इसमें जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो दैट विल कम आउट टू बी 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड विच इज़ वेरी वेरी स्लो। समझ आया इतना? अच्छा, इस आंसर को थोड़ा सा और क्लैरिटी दें तो ये कह रहा है फॉर्मूला माइनस का मतलब तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इधर है वो उधर है। ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ड्रिफ्टिंग होगी, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा ड्रिफ्टिंग उतनी कम होगी। और टाउ पे भी देख लीजिए, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम में जितना टाउ बढ़ेगा उतना ही ड्रिफ्टिंग बढ़ेगी। इसको आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, टाउ बढ़ने पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक। ये आपका आंसर। देखिए इसमें एक स्मॉल टॉपिक मोबिलिटी, जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा उसी का पार्ट है। मोबिलिटी का मतलब होता है एज सच मोबाइल, मोबाइल का मतलब एज सच मूवेबल चीज़। तो यहाँ पर हम मोशन की बात करेंगे तो मोबिलिटी किसकी, चार्ज कैरियर की। चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल कब करेंगे, चलेंगे कब, अभी अभी हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास ये जो मोबिलिटी होता है इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी कि मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब इसको प्रूफ करते हैं, छोटा सा प्रूफ जो मैंने कहा। मोबिलिटी क्या होता है, जो मैंने बोला डेफिनेशन में वही लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको थोड़ा सोचिए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ड्रिफ्टिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा मोबिलिटी बढ़ेगी, कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा अगर हमने प्रूव करना है तो व्हाट इज़ वी डी, अभी भी फॉर्मूला बनाया हमने, ई टाउ अपॉन क्या, एम, ठीक है भाई, समझ आया। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दो तो मोबिलिटी जो है वो ई टाउ अपॉन एम आएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि मोबिलिटी इज विल डिपेंड अपॉन ओनली व्हाट, मोबिलिटी सिर्फ टाउ पे डिपेंड करता है। टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, मैंने अभी लिखवाया था, ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा मोबिलिटी बढ़ेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। देखो एक टॉपिक और है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब करंट आए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच में रिलेशन बताइए और वो आपको पता है कि बनेगा। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं कंडक्टर से तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं स्लोली और उसी ड्रिफ्टिंग से ही करंट बनता है, ठीक। तो दोनों का रिलेशन बनेगा। अब इसको हम लोग देखें तो वही डायग्राम है कि एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ हमारे पास है L और उसका जो एक साइड वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल A, ठीक है। और इसको जब आपने बैटरी से जोड़ा जिसका पोटेंशियल है V, बैटरी पे जोड़ने पर पॉजिटिव से नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलना स्टार्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे विद वेलोसिटी VD, ये पता है आपको। अब हमारे पास रिलेशन निकालने के लिए मैंने लिख दिया है कि L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है साइड वाला, और देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, इस सामने कंडक्टर का मतलब एक वायर है उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम बच्चों एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा वॉल्यूम,
और अगर हम मान के चलें सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट करेगा तो वो इस वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है ना, दिस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि ऐसा चल रहा है, तो व्हाट इज एल, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ध्यान देना, ये जो टाइम क्या है, ये टी कौन सा, वो टाउ नहीं जो अभी पढ़ा, टाइम कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इधर से इधर तक आने के लिए जो टाइम लगा ना, एक एंड से दूसरे एंड में आने में, इस लेंथ में, उसको हमने टी लिया। तो उस टी को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, मतलब इस फॉर्मूले को, तो ये बन जाएगा ए वी डी इंटू टी। दिस इज वॉट वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया। अब ये वॉल्यूम क्यों निकाला, उसका कारण है कि भाई इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसके अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए हमने एक फंडा बनाया हुआ है, इसको आपने दिमाग में रखना है, ये हमने +1 में किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में हमने एक फंडा बनाया होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने n है, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में। तो बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वॉल्यूम, कौन सा जो भी दिया होगा, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आया इस कंडक्टर का। तो ये वॉल्यूम था ए वी डी इंटू टी। तो इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए सिंपली इस n को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन ए वी डी इंटू टी, दिस इज वॉट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन फिगर। उस कंडक्टर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर आ गया। अब आप बोलोगे इस नंबर का क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें अगर हमने टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या, Q मान लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE नहीं होता है ना, तो Q इज इक्वल टू NE होता है। ये मैंने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पर मैं ना इस N को कैपिटल N लिख देता हूँ, ठीक है, इसको कैपिटल N लिख देते हैं। कैपिटल N क्या हमारे पास बच्चों, वो ये है। तो इसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, NAVD T इंटू E। ये इसके अंदर चार्ज आ गया, इतना है, वो नंबर थे, ये इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर बैठा है। अब वो लोग इसका क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं भाई I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू NAVD TE अपॉन T आएगा, T कट गया, हैंस दिस फार्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो हमारा आंसर I इज इक्वल टू NEAVD इज द आंसर, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हेडिंग है। देखो ये जो आंसर आया I इज इक्वल टू NEAVD, इसको मैंने यहाँ लिखा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन आ गया, हैंस ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आगे भी यूज़ होगा सेमीकंडक्टर वगैरह टॉपिक में। इसको थोड़ा सा आप और मॉडिफाई कर सकते हैं कि NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन अभी पढ़ा क्या था, E टाओ अपॉन क्या m। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, NE स्क्वायर AE टाओ अपॉन m। तो ये करंट को एज सच इलेक्ट्रिक फील्ड और टाओ के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया आपको। अब एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है अ कॉपर वायर हैज़ अ रेडियस 1 mm कैरी करंट 10 एम्पीयर, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और आपको दिया हुआ है मेटालिक कॉपर हैज़ 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है कॉपर में इस कहानी में। और आप लोग जानते हैं एटॉमिक मास कॉपर का 64 U होता है। U क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, U इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू देख रहे हैं आप लोग 1.66 × 10⁻27 kg दिया हुआ है। और आपको और दिया हुआ है इसमें डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज 8900 kg/m³। तो आपको इसमें निकालना है क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कुछ कहानी एटॉमिक मास वगैरह की दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जैसे अभी थ्योरी में निकाला ना, उसी के बिहाफ में मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ कि नंबर जब भी निकालना है ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये दरअसल आता कहाँ से है, आपके पास मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अगर टोटल मास निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम तो n आ जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर जब आपने n डालोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि n हटा दीजिए, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, जब आप n डालोगे तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है इसको न्यूमेरिकली जब भी कभी डेंसिटी दी होगी। अब आपकी वैल्यू पुट करते हैं तो n डेंसिटी इज 8900 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मास, आपको यहाँ पर दिया हुआ है एटॉमिक मास 64 U की वैल्यू स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, 1.66 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो निकल के आएंगे वो 8.38 इंटू 10 की पावर +28 पर मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है ये, पर मीटर क्यूब है ये, दिस नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए ऐसा आ रहा है। नंबर का पता लग गया कि जो आपके पास ये कॉपर वायर दी हुई है उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं +28, ठीक है, जो कि बहुत सारे हैं। अब इसमें आपको आंसर में जाना है तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा, और अभी अभी हम जानते हैं कि I = NEA/VD होता है, और आपको इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, निकालना है NEA आपको यूज़ करके। तो आंसर कैसे आएगा, 10 एम्पीयर आपके पास करंट है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने अभी निकाला 8.38 इंटू 10 की पावर +28, ये आपका क्या है नंबर। E क्या होता है, E आपके पास एलिमेंट्री चार्ज 10 की पावर -19 होता है, ठीक है भाई, ढंग से लिखा नहीं है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखा है मैंने यहाँ पर, ये -19, और साथ में ये आ जाएगा आपके पास क्या, एरिया। एरिया में ज़रा ध्यान दो, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वायर में वो गोल होता है, तो एरिया क्या आएगा बच्चे यहाँ पर πr², ठीक है, और आपके पास जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज़ 1 mm, दैट इज़ 10 की पावर -3 मीटर, ये आपके पास आ जाएगा रेडियस। इसको वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू, ये सब सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद वी विल रीच डायरेक्टली एट द आंसर। ये 2.37 इंटू 10 की पावर -4, याद आया, -4 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये आपको अभी बताया था मैंने थ्योरी में भी। तो इस तरह से आपने ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ एंट्रेंस में क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए।